हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टूडेंट स्पार्क। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है एपीआई। अगर आप मन स्टैक कर रहे हो या कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हो तो एपीआई का कंसेप्ट समझना मस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं कहूँ तो एपीआई क्या है? एक हमारा ब्रिज है जो दो सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे ज़ोमैटो से आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, तो जो आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, वो ऐप जो है, उसका डेटा जो आपका पिज़्ज़ा है, वो किसने ऑर्डर करा है, ये डेटा कहाँ से लाता है, ये काम भी हमारा एपीआई ही करता है। ठीक है? अब कैसे करता है उसे हम समझते हैं। जैसे एक और रियल लाइफ अगर हम एग्जांपल लें, जैसे ओला ऐप आप खोलते हो, जैसे ओला ऐप आपने ओपन करा, तो ड्राइवर की लोकेशन कैसे आती है? वो कैसे आती है? वो काम भी एपीआई के थ्रू ही होता है। पेटीएम पर आप अपना बैंक का बैलेंस चेक करते हो, वो बैलेंस कहाँ से लोड होता है? वो भी हमारे एपीआई के थ्रू होता है। इंस्टाग्राम खोलते हो, फोटोज लोड होती हैं, वो कैसे होती हैं? वो काम भी हमारा एपीआई के थ्रू ही होता है। आखिर अब बात करते हैं जरूरत क्यों पड़ी। वैसे हमने इस एग्जांपल में देख लिया हमें एपीआई की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है? अगर डेटा बैकएंड से लाना है तो हम एपीआई का यूज करेंगे, डेटा सेव करना है तो एपीआई का यूज करेंगे, डेटा अपडेट करना है तो एपीआई का यूज करा जाएगा, अगर डेटा डिलीट करना है तो भी एपीआई का यूज करा जाएगा। आखिर ये डिलीट का, अपलोड करने का या डेटा लाने का काम कैसे होता है? ये होता है हमारा एपीआई मेथड्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं अपने एचटीटीपी मेथड्स। तो ये हमारे बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और एक पैच और होता है। गेट मेथड क्या करता है? हमारा फेच करता है हमारा डेटा सर्वर से। पोस्ट क्या करता है? नया डेटा सेंड करता है सर्वर को। पुट क्या करता है? ये एग्जिस्टिंग डेटा जो होता है उसको अपडेट करता है। डिलीट डिलीट करता है डेटा को। अब बात करते हैं हमारी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल, यानी एपीआई हमारा वर्क कैसे करता है। तो इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे बेसिकली। अब इसमें क्या है, क्लाइंट क्या है, एक रिक्वेस्ट भेजता है एपीआई को। क्लाइंट जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता सर्वर को, तो उसके बीच में एक लेयर होती है जिसे हम एपीआई कहते हैं। ये रिक्वेस्ट भेजेगा एपीआई को, एपीआई क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है और वापस डेटा देता है, वो भी जेसन फॉर्मेट में। किसको? एपीआई को। एपीआई उस रेस्पॉन्स को हमारा क्लाइंट को देता है। आखिर ये जेसन फॉर्मेट में ही डेटा क्यों देता है? क्योंकि जेसन जो होता है वो हमारा लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने की वजह से ये फास्ट होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेता है। ठीक है? और इसको ह्यूमन जो है आसानी से रीड कर देता है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था मिडलवेयर के अंदर। ये हमारा कोड है जो मैंने आपको प्रोवाइडेड किया है। ये हमारा गेट एपीआई, ये हमारा पोस्ट एपीआई, ये हमारा पुट एपीआई, ये डिलीट। ये क्या कर रहा है? ये जितने भी हमारे यूजर हैं सबका डेटा फेच कर रहा है डेटाबेस से, यानी हमारे सर्वर से। पोस्ट एपीआई ये क्या है? इसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी के अंदर यानी फॉर्म के अंदर जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं, ये क्या करेगा? ये हमारा ये क्या करेगा? न्यू यूजर क्रिएट करेगा, मतलब ये नया डेटा क्रिएट करेगा। पुट, ये हमारा यूजर और उसकी एक आईडी जाएगी, जिस आईडी को हमें अपडेट करना है, जिस आईडी के यूजर को हमें अपडेट करना है, उस आईडी के यूजर को अपडेट कर देगा। ये डिलीट एपीआई सिंपली यूजर को डिलीट कर देगा उस आईडी के थ्रू। अब ये हो गई हमारी समरी। एपीआई क्या होता है, पर्पस क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने तरीके के होते हैं, फॉर्मेट, जेसन और एक्सएमएल, ये हमारे टाइप्स हैं जिन्हें हम अगली। तो आज हमने समझा एपीआई क्या होता है, एपीआई के रियल लाइफ में कैसे यूज होते हैं, एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का फ्लो जो कि हमने एपीआई के यूज के अंदर देख लिया। तो एपीआई ही आपका फाउंडेशन है किसी भी बैकएंड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए।